हेलो गाइस, वेलकम टू बायोलॉजी बॉम्ब। मैं सिर्फ केशव बंसल एंड आज हम इस वीडियो में क्या स्टडी करेंगे। आज हम इस वीडियो में फ्लाइट एडेप्टेशन इन बर्ड्स को स्टडी करेंगे। ठीक है, तुम्हें पता है बर्ड्स उड़ती हैं, सबको पता है। तो जो भी एनवायरनमेंट होता है वो अपने जो भी उसकी हैबिट होती है, ठीक है, जो भी उसका हैबिटेट होता है उसके लिए अडेप्ट करती है। ठीक है, जैसे स्नेक्स हैं, ठीक है, स्नेक्स रेंगते हैं, क्रॉल करते हैं। ठीक है, ह्यूमंस को हम ह्यूमंस में हमारे जो बाइपेडल लोकोमोशन शो करते हैं, हम इसी बहुत सारे एडेप्टेशंस में से कुछ बता रहा हूँ। ठीक है, बाइपेडल लोकोमोशन शो करते हैं और उसी वजह से हम अपने जो फोर लिम्स हैं, ठीक है, हमारे फिंगर्स डेवलप हैं इतनी अच्छी तरीके से कि हम कॉम्प्लेक्स टूल को भी यूज़ कर पाते हैं। ठीक है, अगर हम बाइपेडल लोकोमोशन शो नहीं कर रहे होते और कैट और डॉग की तरह, भी तो मैमल्स हैं, उनकी तरह चल रहे होते तो आज हम इतनी हाई फीट अचीव ना कर पाते। मतलब हर एक जो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, वो अपने एनवायरनमेंट में अडेप्टेड है, एनवायरनमेंट को सर्वाइव करने के लिए अडेप्ट किया है। उसके अंदर जो कुछ एनाटॉमिकल, एम्ब्रोलॉजिकल, कुछ फिजियोलॉजिकल फीचर्स ऐसे होंगे जो हम में नहीं है, प्रेजेंट है। ठीक है, तो ऐसे ही इन्हें कहते हैं, कुछ फ्लाइट एडेप्टेशंस हैं बर्ड्स के अंदर, तो वो देखते हैं क्या क्या है एडेप्टेशंस हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इनकी शेप की बात करते हैं। ठीक है, शेप कैसा है। तो इनकी जो बॉडी होती है वो स्ट्रीमलाइंड होती है, स्पिंडल शेप्ड होती है। स्ट्रीमलाइंड स्पिंडल शेप्ड कैसी, ऐसी। तो अगर विंड आ रही है तो ये विंड को क्या करेगी, विंड के रेजिस्टेंस को कम कर देगी। ठीक है, चीरती हुई जा रही है एक तरह से विंड को, तो ऐसी ही चाहिए। अगर ये बिल्कुल ऐसे होगा तो विंड कितना रेजिस्टेंस लगाए तो ये उड़ ही नहीं पाएगी ये। ठीक है, मूव ही नहीं कर पाएगी डायरेक्शन में जिसमें से मूव करना है। तो इसलिए क्या चाहिए, जैसे इवन प्लेन की होती है, स्ट्रीमलाइंड बॉडी होती है। इवन अगर हमें हाई स्पीड कोई भी ऑब्जेक्ट इवन उस पर मूव करना है, रोड पर मूव करना है, तो स्ट्रीमलाइंड बनाई जाती है, चाहे कोई कार हो। ठीक है, ताकि वो विंड का जो रेजिस्टेंस है उसे रिड्यूस कर सके, चाहे एयर पे चाहे रोड पर मूव करे कोई भी चीज़। ठीक है, फिर हम बात करते हैं कॉम्पैक्ट बॉडी की। अब कॉम्पैक्ट बॉडी होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज जितना ज़्यादा बॉडी फैली हुई होगी, एक्सपेंडेड होगी, उतना ही ज़्यादा रेजिस्टेंस लगेगा। अगर स्पेशली हम फ्लाइट की बात करें, ठीक है, उतना ही विंडोज़ पे रेजिस्टेंस लगाएगी। तो इसलिए हमें क्या चाहिए, कॉम्पैक्ट बॉडी चाहिए। हम इसमें थोड़ा सा देखेंगे कि एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि बॉडी लाइट वेट होनी चाहिए। ठीक है, और कॉम्पैक्ट होनी चाहिए। लाइट वेट का तो बहुत इंपॉर्टेंस है। बहुत सारी चीज़ें इसलिए नहीं है सिर्फ कि इसलिए रिड्यूस की गई है ताकि बॉडी का लाइट वेट हो सके। ठीक है, वो मसल्स रखी गई हैं जो फ्लाइट के लिए चाहिए, बट वो मसल्स जो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है फ्लाइट के लिए, उसे हटा दिया गया है सिर्फ वेट रिड्यूस करने के लिए। टीथ नहीं होते, जॉ प्रेजेंट नहीं होते, सिर्फ वेट रिड्यूस करने के लिए। एक सिंगल ओवरी है आपको, मतलब सब जगह जनरली दो दो ओवरी मिल जाएंगी, बट सिंगल ओवरी है सिर्फ इसलिए वेट को रिड्यूस करने के लिए। ठीक है, एंडोस्केलेटन कॉम्पैक्ट है, जितना एक्सपेंडेड होगा ऑब्वियसली बात उतना मास भी प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो कॉम्पैक्टनेस और लाइट वेट इसका बहुत मेन फोकस है फ्लैट एडेप्टेशन के लिए। तो इनकी जो बॉडी होती है वो कॉम्पैक्ट होती है। ठीक है, कॉम्पैक्ट तो है ही, लाइट है, हल्की है। ठीक है, और डॉर्सल रीजन उसका कैसा स्ट्रॉन्ग है, जबकि वेंट्रल रीजन हैवी है, ताकि बैलेंस मेंटेन कर सके एयर में, लो सेंटर ऑफ ग्रेविटी बना सके ये। ठीक है, क्रिएट कर सके। उसके लिए कैसे किया इन्होंने कि अगर जो बर्ड्स की जो शेप होती है उसके हिसाब से जो थोरैक्स रीजन है उसमें हायर ऊपर की तरफ क्या प्रेजेंट होंगे, विंग्स अटैच्ड है। ठीक है, और जो लाइट ऑर्गन्स हैं उनकी पोजीशन कैसे है, हाई है, यानी ऊपर की तरफ प्रेजेंट है जो लाइट ऑर्गन्स हुए, जैसे लंग्स, एयर सैक्स। ठीक है, जबकि जो हैवी पोर्शन है, हैवी मसल्स है, फिर सेंट्रल स्टर्नम हुआ, ठीक है, बोनी रीजन है और स्टर्नम में एक्सपेंडेड होता है, तो मतलब हैवी चीज़ें हैं। ठीक है, तो ये कैसे हैं, ये बॉडी में लोअर और सेंट्रली प्रेजेंट है। तो अल्टीमेटली इससे क्या है कि बैलेंस मेंटेन कर सकें अपना एयर में, ये लोअर सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्रिएट करते हैं। क्लियर। तीसरी बात करते हैं कि बॉडी जो इनकी होती है वो फेदर्स से कवर्ड होती है। बॉडी फेदर्स से कवर्ड है, और फेदर्स बर्ड्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, ये ध्यान रखना। ठीक है, अब ये फेदर्स भी कैसे होते हैं, फेदर्स स्मूथ होते हैं और बैकवर्डली डायरेक्टेड होते हैं। ठीक है, ताकि स्ट्रीमलाइन बॉडी बन सके। इसमें बताता ना, ये स्ट्रीमलाइन बॉडी है, तो जो फेदर्स होते हैं ये बैकवर्डली, पीछे की तरफ डायरेक्टेड होते हैं। ठीक है, पीछे की तरफ, नेटी मैंने आपको वो बताया। ठीक है, पीछे की तरफ डायरेक्टेड होंगे, क्योंकि बॉडी कैसे बन सके, स्ट्रीमलाइन बन सके।
और वही वाली बात है कि एयर के विंड के रेजिस्टेंस को कम कर सके, ठीक है। फिर हम बात करते हैं कि एक इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि अब लेट ये बर्ड है, ठीक है, ये हाई एल्टीट्यूड पर अगर उड़ेगी तो हाई एल्टीट्यूड पर टेम्परेचर बहुत कम होता है, जितना एल्टीट्यूड हम इंक्रीज़ करेंगे उतना ही टेम्परेचर कम होगा। तो अगर टेम्परेचर कम होगा तो बॉडी में हीट लॉस भी ज़्यादा होगा, ठीक है। तो बर्ड कैसे उड़ पाएगी अगर वो ठंड महसूस करेगी बहुत ज़्यादा वहाँ पर। तो क्या करते हैं, जो फैदर्स हैं ये इंसुलेशन भी प्रोवाइड करते हैं। लेट ए पिंक कलर, अगर पर्पल कलर से ये बर्ड की बॉडी है और पिंक कलर उसके फैदर्स हैं, तो इन इन दोनों के बीच में क्या है, ये एक एयर ब्लैंकेट फॉर्म हो रहा है, ठीक है। एयर ब्लैंकेट फॉर्म हो रहा है ताकि इसकी जो हीट है, ठीक है, ये मतलब एक तो ये बायंसी प्रोवाइड करेगा इसे। जैसे फॉर एग्जांपल हमने कोई चीज़ पानी में रख दी, इवन जैसे हमारा क्रेनियम के अंदर हमारा जो ब्रेन प्रेजेंट है वो CSF में तैर रहा है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, उसका वेट रिड्यूस हो गया बहुत ज़्यादा। मैंने कहा ना लाइट वेट करना है, तो एयर और ब्लैंकेट क्या करेगा, ये बायंसी प्रोवाइड करेगा, इसका वेट रिड्यूस कर देगा, ठीक है। ऐसे ही साथ में क्या होता है, जो फैदर्स होते हैं, फैदर्स नॉन कंडक्टिंग है तो इंसुलेट भी करते हैं बॉडी को। हाई टेम्परेचर में, सॉरी लो टेम्परेचर में, यानी हाई एल्टीट्यूड पर है, वहाँ पर टेम्परेचर लो होगा तो वहाँ पर इसे क्या चाहिए कि ये अपने हीट लॉस ना करे बॉडी इसकी, ठीक है। तो फैदर्स स्ट्रीमलाइन भी बना रही है बॉडी को, बायंसी प्रोवाइड कर रही है और हीट लॉस प्रिवेंट कर रही है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं कि विंग्स की बात करते हैं, ठीक है। जो फोर लिम्स होंगे वो विंग्स में मॉडिफाइड हैं इनके, ठीक है। तो मतलब हमें पता चल जाता है कि ये चार पैर इस्तेमाल नहीं कर रही चलने में, ठीक है। दो सिर्फ बाइपेडल लोकोमोशन शो करती है, सिर्फ हिंड लिम्स जो होते हैं वो लोकोमोशन में यूज़ होते हैं, मतलब अगर चलने की बात करें, ठीक है। बाकी फोर लिम्स विंग्स में मॉडिफाइड है, क्लियर। और ऑब्वियसली बात है कि मैंने बताया था ना कि लाइट वेटिंग का बड़ी भले ही फोकस है, ठीक है, बट इन्हें जो उड़ने के लिए, क्यों किसके लिए, फ्लाइट एडेप्टेशन है, ठीक है, इन्हें उड़ना है तो इन्हें स्ट्रॉन्ग मसल्स चाहिए जो इन्हें उड़ने में हेल्प करें। तो ऐसी मसल्स ये चुनेंगे, जैसे ब्रेस्ट मसल्स जो होती हैं, ठीक है, वो फ्लाइट में हेल्प करती हैं, तो वो उनमें वेल डेवलप्ड होंगी, ठीक है। ये ब्रेस्ट मसल्स इनमें वेल डेवलप्ड होंगी, जबकि बैक की जो मसल्स होती हैं वे वेल डेवलप्ड नहीं होंगी, ठीक है, वो रिड्यूस्ड होंगी, बिकॉज इन्हें एक्सेसिव वेट नहीं चाहिए, बट इतना सामान जरूर चाहिए जो फ्लाइट में हेल्प करे, ठीक है। वो ये हर चीज़ चाहिए जो इन्हें फ्लाइट में चाहिए और जो रिक्वायर्ड नहीं है वो उसे रिड्यूस कर देंगे, ठीक है। तो ऐसी विंग्स जो होते हैं, जैसे इवन एयरप्लेन के विंग्स होते हैं, वो इस तरह से ही शेप होते हैं, उनकी शेप इस तरह से होती है ताकि जो बॉडी है, जो प्लेन है, वो फॉरवर्ड और अपवर्ड उसे लिफ्ट मिले ऊपर की तरफ, ठीक है, आगे और ऊपर की तरफ बढ़ने के लिए लिफ्ट मिले, कि जो एयर इसके नीचे से फ्लो कर रही हो विंग्स के नीचे से वो उसे ऊपर उठाए, ठीक है। तो इस और ये डिज़ाइन बर्ड्स का देख के रखा गया है, ठीक है। तो यही सेम बात है, इसमें विंग्स की शेप कैसी होती है, ठीक है। एक तो सबसे पहली बात उसमें स्पेशल फ्लाइट मसल्स होंगे जो वेल डेवलप्ड है, ठीक है। फिर क्या हुआ कि विंग्स के शेप की बात करता है, थिक स्ट्रॉन्ग लीडिंग एज होगा, अपर कॉन्वेक्स सरफेस होगी, जबकि लोअर कैसी सरफेस है, कॉनकेव सरफेस है, लोअर सरफेस कॉनकेव है, ठीक है। और जिससे बर्ड फॉरवर्ड अपवर्ड मूव करती है, उसे लिफ्ट मिलती है ऊपर की तरफ। फिर हम बात करते हैं लार्ज मसल्स ऑफ फ्लाइट की, ठीक है। बताया कि जो ब्रेस्ट मसल्स होती हैं, फ्लाइट मसल्स होती है ब्रेस्ट पे, वे ग्रेटली डेवलप्ड होते हैं, जबकि जो बैक मसल्स होती हैं रिक्वायर्ड नहीं है, ग्रेटली रिड्यूस्ड होती हैं, ठीक है। अब ये उड़ रही है हवा में, इसे स्टीयरिंग भी तो चाहिए, ठीक है। स्टीयरिंग के लिए क्या होता है, शॉर्ट मस्कुलर टेल प्रेजेंट होती है, तो उस पर लाइट कॉर्डल फैदर्स होते हैं जो फैन लाइक मैनर में अरेंज्ड होते हैं। कैसे होते हैं, फैन लाइक मैनर में अरेंज्ड हैं, जो दो काम करेंगे, एक तो फ्लाइट के टाइम पर इसे स्टीयर करने में हेल्प करेंगे, और जब ये पर्च करती है, ट्रीज़ की शाखाओं पर आकर बैठती है, ठीक है, तो आपने देखा होगा काफ़ी स्ट्रॉन्ग पर्चिंग होती है इनकी, काफ़ी अच्छे से ये ग्रिप करके रखती हैं ट्रीज़ की ब्रांच पर, क्योंकि आर्बोरियल नेचर है ना, ट्रीज़ पर रहती हैं। इवन रेस्ट करते वक्त, स्लीप करते वक्त भी इनकी ग्रिप मजबूत रहती है। तो ये जो पर्चिंग जब आकर करती हैं तो इसमें भी काउंटर बैलेंस प्रोवाइड करते हैं कि ये पर्च ढंग से कर सकें पेड़ की शाखाओं पर। देखा ना, आराम से आके बैठ जाती है बिल्कुल सटीक तौर पे। फिर हम बात करते हैं बीक की। अब इनके अंदर फोर लिम्स प्रेजेंट नहीं होते, ठीक है, फोर लिम्स नहीं है, तो ये अपना जो खाना है वो कैसे चुगेंगी, ठीक है। और हिंड लिम्स तो लोकोमोशन के लिए यूज़ हो रहे हैं, बाइपेडल लोकोमोशन शो करती हैं। तो अपने इन्हें नेस्ट बनाना है, इन्हें अपना फूड इकट्ठा करना है, नेस्ट के लिए जो सामान है वो इकट्ठा करना है, तो कैसे करेंगी,
तो उसके लिए इनकी जो माउथ होता है वो हॉर्नी बीक में मॉडिफाइड है। किस में मॉडिफाइड है? हॉर्नी बीक में मॉडिफाइड है। और साथ में इसका ये फ़ायदा भी होता है, अगर जॉज और टीथ प्रेजेंट होंगे तो एक्सेसिव वेट डालेंगे बॉडी पर, ठीक है। तो इन्हें क्या, इसकी बॉडी क्या चाहिए? लाइट वेट चाहिए, तो उसका भी फ़ायदा रहता है बिकॉज हॉर्नी बीक है। मोबाइल नेक की और हेड की, जो नेक होती है, ठीक है, वो काफ़ी लॉन्ग होते हैं, फ्लेक्सिबल होती है, इवन ये 180 डिग्रीज तक देख सकते हैं, ठीक है, 180 डिग्रीज तक अपनी नेक रोटेट कर सकते हैं ये। फिर हम बात करते हैं बाइपेडल लोकोमोशन। बाइपेडल लोकोमोशन मैंने बताया कि फोल्ड लिम्स प्रेजेंट नहीं है लोकोमोशन करने के लिए, ठीक है, विंग्स में मॉडिफाइड है, तो हिंड लिम्स ही हैं, उनसे ये अपने आप को बैलेंस करती हैं और अपना ग्राउंड पर स्पेशली, ठीक है, ग्राउंड पर, और उससे अपना लोकोमोशन शो करती हैं। फिर हम बात करते हैं इंटेग्यूमेंट्स की। इंटेग्यूमेंट्स, अब देखो, अगर आप टाइट कपड़ा पहन लोगे, ठीक है, इंटेग्यूमेंट जिसको नहीं पता स्किन होती है, जो स्किन होते हैं उसके डेरिवेटिव्स होते हैं, वो सब इंटेग्यूमेंट में ही आते हैं, ठीक है। तो स्किन जो है, अगर वो हम कोई भी अपना कपड़ा टाइट पहन लेंगे, आपने देखा होगा कि जब हमने कोई टाइट कपड़ा पहना तो हमारा जो लोकोमोशन होता है, जो हमारी जो फ्रीडम होती है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाती है, ठीक है, हम अच्छे से मूव नहीं कर पाते, ना अच्छे से बैठ पाते। अब जबकि बर्ड तो कॉन्स्टेंटली अगर उसे फ्लाई करना है, अपने उसे विंग्स को फ्लैप करना होगा ना, उसे विंग्स को मूव करना होगा, ठीक है, तो एक्सटेंसिव मूवमेंट होता है। तो दो चीज़ें होंगी, अगर मसल्स टाइट होंगी तो उससे क्या होगा, तो मसल्स जैसे आप अगर ज़्यादा हिलो डुलोगे तो वो जो टाइट कपड़ा है वो फट जाते हैं, तो स्किन टीयर अप कर जाएगी उसकी। अगर टीयर अप नहीं करेगी तो ढंग से मूवमेंट नहीं कर पाएगी, ठीक है। तो इसलिए क्या है कि लूज स्किन प्रेजेंट होती है ताकि वो फ्लाई कर सके अच्छे से। फिर बात है नेक्स्ट पर्चिंग की। पर्चिंग मैंने आपको बताया था कि वेल सूटेड है आर्बोरेड लाइफ के लिए, आर्बोरेड यानी ट्री लाइफ के लिए। जो ब्रांच होती हैं, जो पेड़ों की शाखाएं होती हैं, उन्हें अच्छे से आके जकड़ लेती हैं, पकड़ लेती हैं, ठीक है, इवन सोते वक्त भी और स्लीपिंग करते वक्त भी इनकी पकड़ मजबूत रहती है, ठीक है। बात करते हैं एंडोस्केलेटन की। अब इनकी जो बोन्स है, में सारा मेन फोकस किस चीज़ के ऊपर है कि इन्हें अपना वेट रिड्यूस करना है, ठीक है, वेट रिड्यूस करना ताकि फ्लाई कर सके। तो बोन्स न्यूमेटिक होती है। न्यूमेटिक बोन्स कैसे, यानी एयर कैविटीज़ प्रेजेंट होंगी बोन्स के अंदर, ये एयर सैक प्रेजेंट है। लेट ये वाली ये बोन है ह्यूमन की बोन, ठीक है, ह्यूमन बोन में आप देख रहे हो कि बोन मैरो प्रेजेंट है, ठीक है, कोई भी एयर पॉकेट्स नहीं है, कोई भी एयर सैक नहीं है। जबकि अगर ये बर्ड बोन हम देखें तो बर्ड बोन के अंदर क्या प्रेजेंट है, इतने सारे एयर सैक्स प्रेजेंट हैं, ठीक है, बोन मैरो नहीं है उसकी, इसमें एयर सैक प्रेजेंट है इसके अंदर, ठीक है, इनकी बोन्स के अंदर, तो इन्हें इनकी बोन को हल्का बनाती है। फिर बात आई कुछ चीज़ों की, जैसे इनकी बॉडी कॉम्पैक्ट चाहिए इन्हें। अगर अब इनका जो ढांचा है, सी लेट ये ढांचा है, अगर ढांचा ही बहुत बड़ा होगा तो बॉडी कॉम्पैक्ट कैसे होगी, ये बॉडी कॉम्पैक्ट कैसे होगी, ठीक है। बट अगर ये ढांचा स्मॉल होगा, ये बॉडी का ढांचा है यही स्मॉल होगा, एंडोस्केलेटन ही कॉम्पैक्ट होगा, तब जाकर इनकी बॉडी कॉम्पैक्ट हो पाएगी, ठीक है। तो वही वाली बात है। तो इनकी जो रिब्स हैं, रिब्स है, रिब्स पर क्या प्रेजेंट है, यूनिकेट प्रोसेस प्रेजेंट है, ये रिब्स है इनकी, ठीक है। रिब्स पर ये क्या प्रेजेंट है, ये यूनिकेट प्रोसेस प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये बॉडी को क्या बनाता है, कॉम्पैक्ट बनाता है। साथ में स्टर्नम प्रेजेंट है, जो किस में कंटिन्यू है, कील में कंटिन्यूड है। स्टर्नम एक्सपेंडेड है और किस में कंटिन्यूड है, कील में कंटिन्यूड है। और टी शेप्ड गर्डर है। टी शेप्ड कैसे, देखो ये लेटरल व्यू है इसलिए तो इसमें दिख नहीं रहा अच्छे से, बट जिस तरीके से यहाँ पर है ना, ये पोर्शन यहाँ पर आ रहा है, इस तरीके से यहाँ पर भी है, वो हमें दिखना है बिकॉज हम लेटरल व्यू देख रहे हैं, वो उस साइड है, ठीक है। तो ये क्या है, टी शेप्ड है, ठीक, तो टी शेप्ड गर्डर है स्टर्नम, और एक्सपेंडेड है, काफ़ी बड़ी है। और जो फ्लाइटलेस बर्ड होती हैं उनमें कील नहीं होती, जो फ्लाई करेंगी उनमें कील होती है, ठीक है। ये मिड वेंट्रल पोर्शन होता है कील, एक्सपेंडेड पोर्शन, ठीक है। ये फ्लाइट जो फ्लाई करती है बर्ड्स उसमें प्रेजेंट होता है, और इससे ही सारी जो मेजर फ्लाइट मसल्स हैं बर्ड्स की वो जुड़ी हैं, क्लियर। तो ये था एंडोस्केलेटन। फिर हम बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की। डाइजेस्टिव सिस्टम, इनका रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म काफ़ी हाई है, तो बड़ी जल्दी डाइजेस्ट करेंगे फूड को, मेटाबोलाइज करेंगे, और इसलिए फूड रिक्वायरमेंट्स भी ग्रेट होती हैं। अब अच्छा, ये वाली बात इंपॉर्टेंट है कि जब फूड होगा, फूड खाएंगे, डाइजेस्ट करेंगे, मेटाबोलाइज करेंगे, तो जो वेस्ट होता है फीकल मैटर वो भी डेवलप होगा। अब अगर ये फीकल मैटर बहुत ज़्यादा डेवलप मतलब फॉर्म करेंगे तो वो क्या करेगा, वो
एक्सेस वेट प्रोड्यूस करेगा और फ्लाइट में नहीं रुकेगा। सारा मेन फोकस किस पर है, बॉडी कॉम्पैक्ट होनी चाहिए और उससे भी इंपॉर्टेंट है कि लाइट वेट होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर ये वेस्ट, क्योंकि जो फूड रिक्वायरमेंट्स वो ग्रेट हैं, ठीक है, डाइजेशन रैपिड है तो इन्हें खाना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर ये वेस्ट इकट्ठा करती रहेंगे अपनी बॉडी में तो उन्हें मतलब नुकसान पहुंचाएगा, उन्हें फ्लाई करने में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ठीक है। तो इसका क्या होता है, इनमें फीकल मैटर जो होता है वो रिलेटिवली स्मॉल होता है और इवन जो एक्सक्रीट आउट करती हैं फीकल मैटर में भी आगे भी देखेंगे उसमें एक्सक्रीशन में कि इनमें क्या होता है। अब 3 नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं, या तो अगर अमोनिया रख लो, ठीक है, एक अमोनिया होता है, एक जनरली यूरिया होता है और एक होता है यूरिक एसिड, ठीक है। अगर नाइट्रोजनस वेस्ट में हम थोड़ी सी कैटेगरी लें तो जो फिशेज़ होती हैं जो पानी में प्रेजेंट है वो अमोनिया एक्सक्रीट आउट करती हैं, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर पानी प्रेजेंट है। देखो इतना ध्यान रखना कि अमोनिया में पानी सबसे ज़्यादा लॉस होगा, यूरिया में तो उससे कम और यूरिक एसिड में सबसे कम। तो अगर जो फिशेज़ हैं उन्हें पानी की दिक्कत नहीं है, उन्हें पानी लूज़ करने की प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, ना उन्हें उड़ना है तो उन्हें बॉडी वेट का भी कोई इशू नहीं है। तो मेन बात क्या होगी कि वे अमोनिया नाइट्रोजनस वेस्ट एक्सक्रीट आउट करती हैं, ठीक है, हम यूरिया एक्सक्रीट आउट करते हैं। और बर्ड्स हैं, बर्ड्स क्या करती हैं, बर्ड्स यूरिक एसिड, बिकॉज ना उन्हें ताकि बॉडी में एक्सेस वाटर बिना कैरी करना पड़े, ठीक है, बार बार उन्हें पीना पड़ेगा, वो बार बार लूज़ करेंगे एक्सेस वाटर को तो उन्हें प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो वो यूरिक एसिड ये सेमी सॉलिड मतलब सेमी सॉलिड फॉर्म में होता है। आपने बर्ड्स की बीड्स भी इवन देखी होंगी, उसका फीकल मैटर तो बहुत वाटर नहीं होता उसके अंदर बिल्कुल भी, मतलब बहुत कम अमाउंट में होता है, क्यों, क्योंकि वो यूरिक एसिड एक्सक्रीट आउट करती हैं। तो फीकल मैटर इस वजह से भी उनका स्मॉल होता है। जब वाटर नहीं होगा तो कुछ बिल्कुल डेंस है वो, ठीक है, वाटर नहीं है, वाटर होगा तो उसका वेट भी बढ़ेगा इवन। और ये अपने जो एक्सक्रीटरी मैटर है उसे एकदम से एक बारी में ही उससे रीड आउट कर लेते हैं, मतलब उसे एक बारी में ही कराती हैं ताकि बार बार मतलब उसे वेट कैरी ना करना पड़े फ्लाइट करते वक्त। फिर बात करते हैं एयर सेकंड रेस्पिरेशन की, ठीक है। तो क्या होता है कि जो लंग्स होते हैं, लंग्स में से एयर सैक्स ग्रो करते हैं, ठीक है। अब ये एयर सैक हमने वहाँ भी देखा है बोन मैरो में, तो देखो ये लंग्स से ग्रो करेंगे, लंग्स से ग्रो करेंगे और फिर जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं बॉडी में, ठीक है, उनके बीच में जो स्पेसेस है, ठीक है, जो बॉडी कैविटीज़ होगी एक तरीके से, वहाँ पर ये एयर सैक एक्सटेंड कर रहे हैं थ्रू दी बॉडी। और इवन किस में एंटर कर जा रहे हैं, इवन होलो बोन्स की कैविटीज़ में भी एंटर कर जा रहे हैं, देखो जो हमने फिगर में देखा था, ठीक है। तो ये एयर सैक किससे रिलेटेड है, रेस्पिरेशन से, बिकॉज लंग्स से कनेक्टेड है। साथ में क्या करेंगे, रेगुलेशन करेंगे बॉडी टेम्परेचर का, ठीक है। और जब फ्लाई करते हुए ये विंग्स, ऑब्वियस सी बात विंग्स में मूवमेंट होगा, तो विंग्स जब मूवमेंट शो करते हैं तो ये जो एयर सैक होता है कंप्रेस करते हैं, डायलेट करते हैं, ठीक। और ये किससे कनेक्टेड है, ये लंग्स से कनेक्टेड है, तो अल्टीमेटली ये रेस्पिरेशन में कंट्रीब्यूट करता है उड़ते वक्त, ठीक है। मतलब एक तरह से बर्ड जो है ना वो बेटर रेस्पायर कर पाते हैं फ्लाई करते टाइम। बात करते हैं वार्म ब्लडेडनेस की, तो ये वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, मतलब अपना टेम्परेचर रेगुलेट कर सकते हैं, ठीक है। बात करते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम की, तो लार्ज हार्ट, इनका हार्ट लार्ज होगा, 4 चैम्बर्स में डेवलप्ड होगा और डबल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड प्रेजेंट है। और जो ब्लड है उसमें जो आरबीसीज है उनमें हीमोग्लोबिन भी हाई प्रेजेंट होगा, हाई अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन होगा, ठीक है। फिर बात करते हैं यूरिकोटैलिक एक्सक्रीशन की, तो बताया था मैंने, ठीक है, यूरिन ब्लैडर नहीं होता है इनके अंदर, तो ये स्टोर नहीं कर सकते यूरिन को, अगर करेंगे भी तो प्रॉब्लमेटिक होगा, बिकॉज फिर वो वेट बढ़ाएगा, ठीक है। और इनमें जो मैंने बताया था कि एक्सक्रीटरी फ्लूइड जो होता है वो रीअब्जॉर्ब हो जाता है, इस वजह से एक्सक्रीशन जब ये करते हैं तो यूरिक एसिड फॉर्म में करती हैं, ठीक है। वाटर बहुत कम होता है, जब वाटर रीअब्जॉर्प्शन हो गया एक्सक्रीटरी फ्लूइड से, ठीक है, वापस बॉडी में चला गया, तो जो सेमी सॉलिड जो एक्सक्रीटरी मटेरियल है वो सेमी सॉलिड नेचर का होता है, ठीक है। और उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, यूरिक एसिड प्रेजेंट होता है, क्लियर। ब्रेन और सेंस ऑर्गन्स की अगर हम बात करेंगे तो सी अगर मैमल्स हैं इवन और कुछ रेप्टाइल्स भी हैं तो उनमें वे अपनी ज़्यादा डिपेंड, उनकी साइट उतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती, उनकी स्मेल ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। बट बर्ड्स के केस में वे अपनी आँखों पर ज़्यादा डिपेंडेंट है, बिकॉज अगर उड़ रहे हैं, ठीक है, इसलिए हम अकोमोडेशन भी कहते हैं कि इनमें अकोमोडेशन की एबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है अच्छे से डेवलप होना, क्योंकि जब ये उड़ रहे हैं, फ्लाई कर रहे हैं, तो एकदम से अगर लेट हमने कोई पास का ऑब्जेक्ट देख रहे हैं, ठीक है, फिर एकदम से हमें अब दूर के ऑब्जेक्ट पे फोकस करना है, तो वो जल्दी होना चाहिए, ये नहीं कि अब आई को प्रोसेसिंग करने में टाइम लग रहा है,
कि वो ब्लर आ रहा है, प्रोसेस नहीं कर पा रहे, ये इन जस्ट कुछ सेकंड्स के अंदर वो ज़िंदगी और मतलब मौत का खेल हो जाता है बिल्कुल वहाँ पर, ठीक है। बिकॉज ये फ्लाई कर रही हैं, ठीक है, एनवायरनमेंट में, और 10 ऑब्स्ट्रक्शन आएंगे अगर एक से दूसरे पर फोकस करने में इन्हें टाइम लगेगा, ठीक है। और अगर मान लो ये वैसे देख रही है, दूर की चीज़ देख रही है, एकदम से इन्हें जो इनका प्रीडेटर इनके क्लोज आ रहा है उस पर फोकस करना है, तो अकोमोडेशन फास्ट होना चाहिए, इनकी आइज़ वेल डेवलप्ड होनी चाहिए, ठीक है। तो वही वाली बात है कि आइज़ इनकी बहुत डेवलप होती हैं, लार्ज होती हैं, लार्ज ऑप्टिक लोब्स होते हैं, ठीक है, रैपिडली अकोमोडेट करती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और इनमें जो ब्रेन होता है, जो सेरिबेलम होता है, ठीक है, वो वेल डेवलप्ड होता है, काफ़ी कॉन्वोल्यूशंस प्रेजेंट होती है उसके अंदर, ठीक है, ये कॉन्वोल्यूशंस होती है जो ब्रेन का सरफेस एरिया बढ़ाती हैं। और साथ में क्या होगा कि इसका रिजल्ट क्या होगा कि तो डेलिकेट सेंस ऑफ इक्विलिब्रियम होगा, ठीक है। और जो नहीं क्या चाहिए कि ग्रेट मस्कुलर कोऑर्डिनेशन चाहिए मूवमेंट के लिए, ठीक है, जो फ्लाइट में फ्लाई कर रही हैं तो उसके लिए मसल्स का कोऑर्डिनेशन चाहिए अच्छा, ताकि फ्लाई कर सकें, क्लियर, तो ये प्रोवाइड करती है। फिर लास्ट आता है सिंगल ओवरी, ठीक। अब मैं जैसे मैंने बताया कि लाइट में तो बहुत इंपॉर्टेंट है इन सब में, तो वेट लाइट करने के लिए ओवरी भी सिर्फ एक प्रेजेंट होती है, ठीक है, ताकि एक्सेसिव वेट ना हो। तो यही थे इसके बर्ड्स के फ्लैट एडेप्टेशंस, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड जो भी सारे वीडियोज़ उन्हें शेयर करें ताकि और भी हेल्प हो सके। एंड प्लीज़ डोनेट करें, ओनली 10 रुपीज़ पर मंथ। इससे आपकी लाइफ में, मेरी लाइफ में एंड इस वर्ल्ड में डिफरेंस क्रिएट होगा, एंड आई विल बी मोर मोटिवेटेड कि मैं आपको नोबल सर्विस प्रोवाइड कर सकूँ, बेटर बुक्स एंड टेक बाय कर सकूँ। सो थैंक यू फ्रॉम बायोलॉजी बॉम्ब, सी यू नेक्स्ट टाइम, टेक केयर।